क्या मीरा ने तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की और दरवाजा बंद कर दिया? पता नहीं मीरा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। मेरे ख्याल से हमें उसके पास जाके उससे बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उससे पता जरूर करो, पर यह नहीं कि वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है या वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती है। तुम क्या पता करना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि मीरा के इस बिहेवियर का असली कारण क्या है। कहीं मीरा को उसकी बीमारी के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो क्या मीरा हमसे ये बात छुपा पाती? जिंदगी को इस तरह जीने वाली लड़की मौत की दस्तक सुनकर ऐसे खामोश कैसे रह सकती है? होने को तो कुछ भी हो सकता है रिया। अब मीरा समझदार हो गई है। हो सकता है वो समझ गई हो कि रही मन निज मन के विथा, मन ही राखो गोए, सुने अठीले लोग सब, बांटी ना लहे कोई। होने को कौन टाल सकता है? हम तो सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए इस नवरात्र पे मैं मीरा और राधिका की मन की शांति के लिए व्रत रखूंगा। बस यही मेरा प्रयत्न है। वाह 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 वाह, क्या बात है राहुल, Excellent, एक्सीलेंट। जोक था और एक्टिंग भी क्या सॉलिड थी, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। नॉट योर क्लास। LS, आओ बैठ जाओ। वो क्या है ना कि घर बैठे बैठे मेरे क्लास को कुछ हो जाता है। तुम मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चलो, लॉन्ग ड्राइव पे, फिर मैं तुम्हें अपना क्लास दिखाऊंगा। ये वेरी गुड आइडिया यार। मीरा तुम रेडी हो जाओ, तब तक हम लोग पंचम को फोन कर लेते हैं। ओके? अब पंचम क्यों? अरे उसे भी साथ ले लेते हैं ना। एक मिनट गाइस, तुम लोग हर जगह हर समय उसे अपने गले में घंटी की तरह बांधकर क्यों घूमते हो? मीरा तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। I know it all. Listen, पंचम एक ऑर्डिनरी इंसान है। He is nothing special. और तुम क्या समझते हो? अगर तुम्हारे सामने वो 2-3 किताबें पढ़ ले तो वो महाज्ञानी हो गया? Listen, वही किताबें मैंने भी पढ़ी है और मैं उसे दोहा कंपटीशन में हरा भी चुकी हूँ। तो तो इस बात का घमंड है तुम्हें, इसलिए तुम हमेशा पंचम को हर्ट करती रहती हो और उससे दूर भागती हो। मैं उसे हर्ट नहीं करती, मैं सिर्फ उसे सच्चाई का आईना दिखाती हूँ। वो कितने पानी में है ये उसे बताना चाहती हूँ। मीरा, क्या तुम पंचम से इसलिए इतनी दूर दूर भागती हो क्योंकि वो तुम्हें ऑर्डिनरी लगने लगा है? जवाब तुम मीरा। राहुल, सीधी सी बात है, मैं खुश रहना चाहती हूँ और मैं पंचम के बगैर बहुत खुश हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। मेरे लिए बस मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा तुमने? You know what guys? एक्चुअली यहाँ बैठे बैठे मैं थक सी गई हूँ। अपने रूम में जाकर आराम करना चाहती हूँ। ओके मीरा, वी अंडरस्टैंड। ठीक है, हम लोग भी चलते हैं। बाय। बाय। बाय राहुल। बाय। चिराग, तुम शायद कुछ कहना चाहते हो। तुम एक दूसरे को सुख देने के चक्कर में एक दूसरे को सिर्फ दुख दे रहे हो, सिर्फ दुख। चिराग, कम ऑन। लेट्स गो। राधिका, जरा बात को समझने की कोशिश कर। तेरी खामोशी बीजी और बाबूजी को बहुत परेशान कर रही है।
अरे खुद के लिए ना सही, कम से कम उनके लिए तो अपनी खामोशी उतार फेंक। उतार फेंक ही नहीं पुत्र, दफन कर दे अपनी उदासी और खामोशी को। दुनिया में क्या एक ही अच्छा लड़का है? एक से एक अच्छे लड़के हैं दुनिया में। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। पुत्र तेरे लिए तो पंचम से भी अच्छा पढ़ा लिखा होनहार लड़का मिल जाएगा, है ना मामा जी? हाँ बेटी, ऐसी बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाते, और फिर रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अब मुझे शादी नहीं करनी है दादाजी। मैं आप लोग को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है पुत्र? हाय मेरी राधिका, बड़ा ही नरम दिल है बेचारी का। तू विजय और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है ना? ठीक है, मत जाना। हम तेरे लिए एक अच्छा सा घर जवाई ढूंढ कर ले आएंगे, क्यों जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस एक बार मामा जी हाँ कर दें तो जमीन आसमान एक करके तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लाऊं पुत्र। क्या हुआ मामा जी? अगर तुम लोग मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। लेकिन जल्दी। मजा आ गया जी, मजा आ गया। जैसा हमने चाहा था बिल्कुल वैसा हुआ। यूं समझ लो आधी बाजी हम जीत गए। अब बाबूजी की जमीन और जायदाद हमसे कोई नहीं छीन सकता, और इनके स्वर्ग सिधारते ही समझो हमारा राजयोग शुरू। इसे कहते हैं शेख चिल्ली के ख्वाब। क्या मतलब? मतलब ये कि जो मोरा हमारी चोली में जायदाद डालेगा, कौन है वो, कहां है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारा काम क्यों करेगा? जीत जी, उसका नाम हरपाल है। मेरे दूर के मौसा जी है ना, उनका बेटा है वो। दिखने में बड़ा ही स्मार्ट है जी, और पढ़ा लिखा भी है। पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा है तो हम उससे अपनी बात कैसे मनवाएंगे? जीत जी, बाप और बेटे शॉर्टकट में अमीर बनने का ख्वाब देखते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है अमीर बनने की लालच में वो हंसते हंसते हमारा काम जरूर कर जाएंगे। लेकिन वो हमारे साथ वफादार रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? जीत जी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बास पालने से पहले उनके परों को कतरने का भी इंतजाम कर दिया जाएगा, ताकि उनके मन की बेईमानी उन्हें अगर हमसे ऊंचा उड़ाना चाहे तब भी वो उड़ नहीं पाएंगे। फड़फड़ाते हुए हमारे ही कदमों में आकर गिर जाएंगे। इसका मतलब है तो काफी दूर की सोच चुकी है। जीत जी, बस आप वक्त का इंतजार करते रहो और फिर देखना अपने मंजीत के करिश्मे। बस हरपाल के आने की देर है। लेकिन ये हरपाल कब आएगा, कब, और है कहाँ ये हरपाल? जीत जी, दरअसल बात यह है ना कि जब भी उनका पासा पलट जाता है वो शहर छोड़ के भाग जाते हैं। अब इस वक्त वो कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहाँ से उनका पता चल सकता है ये मुझे पता है। तो सिर्फ बातें करती रहेगी या जाके पता कर? अरे करती हूँ ना, शांति रखो जीत जी, शांति रखो। हेलो। हेलो पेरीपोना परजाई जी, मैं मंजीत बोल रही हूँ। ओए मंजीत, बड़े दिनों के बाद याद किया, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक है परजाई जी। आपसे काम था। वो हरपाल और मौसा जी का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? कांटेक्ट नंबर? वो तो तुम्हारे भाई साहब के पास है, और वो तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। वैसे मैंने सुना है वो आजकल मुंबई में है। मुंबई में? अच्छा ठीक है परजाई जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा। ओके। यानी पंचम के शहर में है वो लोग। मॉम, आप हर वक्त टेंशन लेकर बैठी रहती है। जो होना होगा वो तो होगा ही, और वैसे भी रिश्ता टूटने से ना उनकी जिंदगी रुकेगी ना हमारी। शी इज राइट आंटी, हमने तो कभी भी उनके साथ बुरा नहीं करना चाहा था,
गड़े मुर्दे तो उन्होंने उखाड़े थे। जो भी हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। मैंने सुना है कि मीरा पंचम के साथ बात नहीं करती और कई दिनों से उससे मिली तक नहीं है। आंटी अगर एक बार नहीं मिली तो उसमें क्या हो गया? और वैसे भी अगर मीरा पंचम से नहीं मिलना चाहती तो उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। और इस हालत में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। जरा सोचिए आपके राजू पर क्या असर होगा इसका। हेलो, उसका नाम राजू नहीं कृष्णा होगा, कृष्णा। कृष्णा, व्हाट एन ओल्ड फैशन नेम। आंटी आपको उसका नाम कुछ और ही रखना चाहिए। कृष्णा इज वेरी समथिंग, यू नो, इट डजंट सूट्स। अरे मॉम, आप सोच लीजिए, ये नाम पंचम ने रखा। हाँ बाबा, ये नाम तो मेरे पंचम ने रखा है। और अगर तो फिर उसका नाम कृष्णा ही होगा, क्योंकि पंचम के सामने तो किसी की नहीं चलती। राइट राइट। हेलो जान, अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए सिटी हॉस्पिटल के एसी रूम में तुम्हारा नाम रजिस्टर करवाया मैंने। हाँ, तुम? हाँ मैं, क्योंकि मेरा सबसे पहला बच्चा जनोगी तुम। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। सुना तुमने? ये बच्चा सिर्फ मेरा है। कौन है? सिर्फ मेरा। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अपने बच्चे। हेलो, आंटी जस्ट रिलैक्स। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। टीना, ये बच्चा मेरा है। हाँ मॉम, ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मुझे पोजीशन मत दिखाइए, पैसे दिखाइए। चलिए चलिए। तो मीरा को कुछ नहीं बताओगे? मच बेटा, मच बेटा। पंचम, तुम कहां से आ गए बारिशी धूप की तरह? दो पैसे दो। बेटा तुम्हारा ही बोझ हल्का कर रहा हूं। आखिर ये मीरा के माँ बाप है ना, तो मीरा की खुशियों की कीमत तुम अकेले क्यों चुकाओगे? हैं? कमलेश, अब तुम्हें कोई भी बोटी नहीं डालने वाला। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। तूने मेरी माँ को बहुत परेशान किया, इसलिए ऐसा ना हो कि मैं अपने क्रोध का आपा खो दूं और तेरी जिंदगी तेरे लिए तेरी परेशानी बनकर रह जाए। इसलिए कह रहा हूं कि जानते नहीं, जब दो बड़े बात करते हैं तो लल्लुओं को बीच में बात नहीं करनी चाहिए। चुप रहो। तुझ जैसे को तो चुप, बकवास बंद। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे 7.5 एक बार किसी की कुंडली में आ जाए तो वक्त से पहले जाती नहीं, वैसे ही अब मैं तुम्हारी कुंडली में आ गया हूं। अब या तो मैं अपनी खुशियां लेकर जाऊंगा या फिर तुम्हारे घर में मातम भर के जाऊंगा। यानी या तो वो बच्चा मेरा या फिर किसी का नहीं। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। जो करना है कर लो। इंस्पेक्टर, कमलेश को तो आप जानते हैं? जी हाँ सर, अशोक साहब के ही पहले एक केस में उसका नाम। वो एक गुंडा है इंस्पेक्टर। वो मिसेस अशोक को डाइवोर्स के बाद भी थ्रेट कर रहा है। उसे कैसे भी करके पकड़िए और किसी भी इल्जाम में इतने सालों के लिए उसे अंदर डालिए कि जब वो बाहर निकले उसके कदमों में इतनी जान न रहे कि दोबारा गुनाह की राह पर चल सके। राइट सर। माँ आप चिंता मत करिए। जाओ राजश्री, अब तुम जाकर आराम करो। जाओ। माँ, अब अगर कमलेश आपके इर्द गिर्द भी भटका तो समझ लेना उसका बुरा वक्त आ गया, क्योंकि बुरे वक्त में ही चींटियों के पर निकल आते हैं और बुरे वक्त में इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब आप जाकर आराम कीजिए। जाओ राजश्री। इंस्पेक्टर साहब, अपने बच्चे पर आंच आने के ख्याल से ही ये बेचैन उठती है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस केस को जरा सीरियसली लीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, कमलेश अब ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेगा। थैंक यू।
राजू। बच्चा मुझे दे देना। अच्छा। नहीं 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 बच्चा बच्चा राशि को क्या? माँ बच्चा क्या हुआ राशि? बच्चा क्या हुआ? वो मेरी बच्ची को मार डालेगा। कौन? वो मेरी बच्ची को मार डालेगा। माँ आपके बच्चे को कोई भी नहीं मारेगा। नहीं वो मार डालेगा। तो चुप हो जा। तुम सबके यहाँ होते हुए अगर वो यहाँ तक आ सकता है तो वो मेरे बच्चे को नहीं मार सकता। कैसी बातें कर रही है राशि? कमलेश यहाँ कैसे आ सकता? मैं आपसे कह रही हूँ कमलेश यहीं पर था। वो उस खिड़की पर था। हाँ मेरी बात मानिए वो बच्चे को मार डालेगा। तूने मुझसे वादा किया था तू उसे नहीं तू मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। जल्दी कहाँ जा सकता वो? कहीं भी गया हो मेरे हाथों से बचेगा नहीं वो। तुम्हारी नजर में पापियों का अंत पाप नहीं कहलाता, ये मैं जानता हूं। वरना तुम कभी अपने मामा कंस को नहीं मारते, शेषनाग का सिर नहीं कुचलते, और ना तो जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य को अपने सुदर्शन चक्र से ढककर दिन को शाम में नहीं बदलते। आज भी एक पापी का अंत उसे पुकार रहा है और उसका नाम है कमलेश। मुझ पर इतनी कृपा करो भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं खुद इस पापी को इस लोक से मुक्त कर सकूं।